क्या हाल है भाई, कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ कसूर से। कसूर से। तो ये हेड ब्लॉकी पे आप आए हुए हो? हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हो? बड़ा मौसम ठंडा है, अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी, एंजॉय बहुत कर रहे हैं। तो ये क्या नाम है इसका आगे, तो मछली वगैरह भी खाई है, शिकार? मछली बहुत अच्छी है इधर, मछली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। दोस्तों, इस वक्त हम बाइक पर सवार होकर हेड ब्लॉकी ज़िला कसूर की तरफ जा रहे हैं। गूगल के मुताबिक हमारे घर लाहौर से इसका फासला 74.7 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 1 घंटा और 42 मिनट में तय होता है। मुल्तान रोड से पहले हम फूल नगर आए और उसके बाद अब हम हेड ब्लॉकी की तरफ जा रहे हैं। फूल नगर से हेड ब्लॉकी वाला रास्ता काफ़ी ख़राब है। जब नहर आती है तो रास्ता कुछ बेहतर हो जाता है। ये सड़क आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटी है। अगर यहाँ गाड़ियों का रश लग जाए तो ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है। सड़क के एक तरफ नहर और दूसरी तरफ खेत हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों, अब हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है और थोड़ी ही देर में हम हेड ब्लॉकी पहुंचने वाले हैं। इनकी ओए काम की नहर आ गई है। दोस्तों, ये नहर है, हेड ब्लॉकी की तरफ जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, अब हम हेड ब्लॉकी पहुंच गए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़े शहरों की आलूदगी से पाक एक अच्छी सैरगाह और पिकनिक पॉइंट है हेड ब्लॉकी। हेड ब्लॉकी पर लोग अपना मछलियां पकड़ने का शौक़ भी पूरा करते हैं। यहाँ पर कश्तियाँ भी चलती हैं, जिनका किराया फ़ी सवारी एक फेरा 60 रुपये वसूल किया जाता है। खाने के लिए यहाँ पर नान पकोड़े और फ्राई मछली दस्तयाब होती है। और की है जी? ये की बेच रहे हो? मच्छी। मच्छी हाँ जी, केड़ी हैगी ये मच्छी? ये रहू है भाईजान। रहू हैगी है, दरिया दी ताज़ा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश है जी, बिल्कुल फ्रेश, जबरदस्त है जी। ज़बरदस्त। ये पकोड़े ने? मैं पकौड़े ने जी। सही। कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। पीने के पानी के लिए यहाँ नलका भी लगा हुआ है। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ आएँ तो अंधेरा होने से पहले ही यहाँ से रवाना हो जाएं। राना रिज़ॉर्ट सफारी पार्क भी हेड ब्लॉकी के करीब मौजूद है, जिसकी टिकट आजकल 250 रुपये है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये जगह ज़्यादा गहरी नहीं है। इसके नीचे पक्का फर्श बना हुआ है। इसके अलावा एक पक्का रास्ता भी बनाया गया है लोगों के चलने फिरने के लिए। काफ़ी तादाद में पत्थर भी यहाँ डाले गए हैं, जिससे पहाड़ी इलाके की फीलिंग महसूस हो रही है। आप इन पत्थरों पर भी चल सकते हैं और
पक्के रास्ते पर भी चल फिर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस जगह पर पत्थर डालने से ये जगह काफ़ी खूबसूरत हो गई है। यहाँ बहुत से लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। ये लोग साहिवाल से आए हुए हैं और यहाँ बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ बैठकर बारबेक्यू खाने का लुत्फ़ ही कुछ और है। इस जगह पर पानी का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पानी का शोर यहाँ आप सुन सकते हैं। इस जगह के करीब एक मस्जिद भी है जहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये जगह राना रिज़ॉर्ट के पास है। दोस्तों, यहाँ एक लोहे का पुल भी बना हुआ है। इस पुल पर खड़े होकर आप इर्द गिर्द का नज़ारा कर सकते हैं। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ खड़े होकर अगर वीडियो बनाई जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ड्रोन से वीडियो बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक है सर। ये हेड ब्लॉकी में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी सर। तो इसमें कौन से दरिया का पानी है इस जगह पर? ये सर ये रावी दरिया है। रावी दरिया। जी सर। तो इसमें जो है लोग डूबते भी रहते हैं, काफ़ी गहरा लगता है जी पानी। सर, कोई ना कोई इधर आशा होते रहता है। कोई ना कोई होता रहता हाँ है। जी सर। तो बचाने का इंतज़ाम है कोई? बचाने का भी ये है कि हम मौके पे होते हैं ना, जी जी। तो फिर हम भी छलांग लगा देते हैं। अच्छा, आप भी छलांग लगा देते जी, हैं? पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं और लोगों को रोकते भी हैं? जी सर, जो इधर के रहायशी लोग हैं ना, जी जी। वो सब तैर लेते हैं। अच्छा, वो सारे तैर लेते हाँ हैं? जी। माशाल्लाह। इतने छोटे छोटे बच्चे भी ना, वो भी तैरते हैं। वो भी तैराक हैं? जी। वाह जी वाह। तो इधर ये सैलाब भी आते रहते हैं? जी आता है। सैलाब आता है सर? हाँ जी। वो किस मौसम में आता है सर ज़्यादा? तो सर ना, अब तो पानी थोड़ा थोड़ा आता है। जी जी। अब तो रह गया लाहौर वाला पानी। अच्छा, लाहौर वाला ही रह गया? अब तो लाहौर वाला पानी है और इंडिया वाला पानी तो आ ही नहीं रहा। वो आ नहीं रहा। ये तो अब सैलाब का 88 का आया था। सन 88 में आखिरी दफा आया है। ठीक है सर। वो आया था, सब मीडिया मिल कर अच्छा अच्छा अच्छा, खत्म कर गया। खत्म कर गया था। जी सर। तो इधर तो काफी लोग आते रहते होंगे, बाहर से भी आते होंगे, बाहर के मुल्कों से भी हाँ लोग जी, सर? बाहर के मुल्कों से आते हैं, बहुत 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 ही आते हैं कि आगे दुनिया को पता लग चुका है। ये इधर बहुत माहौल हो जाता है। इधर देखो ना, सब इसी तरह ही है ना, जैसे मेला लगा होता है। मेला लगा हुआ है। हाँ, इधर उधर देखो, जिधर भी देखोगे। ईद के दिनों में ज्यादा रश है जी ये। सर। ये तो आज के दिन है ना, तुझी काला हो गए हाँ शुरू वाले दिन, हाँ। इस तो भी ज्यादा होगा। अच्छा, कल इससे भी ज्यादा होगा? हाँ जी। ईद के दिनों दिन रश होगा? हाँ, ईद के दिन रात तो है, जी जी। लेकिन शुरू वाले दिन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा, कल वाले हाँ दिन, जी। ईद के दूसरे दिन? हाँ जी। ये तो- क्योंकि वहाँ आई आपको अपने बाहर से आई है, जी जी। तो घरों में ठहरी हुई है। ठहरी हुई है। ऐसे ऐसे जिसने पता लगेगा वो हाँ। इधर आते रहेंगे। वो इधर आते रहेंगे। जी सर। तो पानी में ये जो है, क्या नाम है इसका, ठंडा है काफी इधर तो? पानी तो हवाएं ठंडा ही है सर।